भोज बंद हो, बंद हो, बंद हो, मृत्यु भोज बंद हो, बंद हो, बंद हो। मृत्यु भोज कानूनी अपराध है, अपराध है, मृत्यु भोज कानून अपराध है। अपराध है। भारत जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मुर्दा जो है स्वर्ग बता नहीं सकता, तो फिर पता कैसे चलेगा कि स्वर्ग कहाँ है? भारत में गरीबी का एक कारण, भारत में गरीबी का एक कारण, तो आपको कहेगा हसुआ कुल्फी रख दीजिए और उसका बच्चा जन्म लेता कहीं जाता है? नहीं जाता है। उसके लिए कॉपी किताब रखता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा था आगे अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा मृत्यु पढ़ने। भोज बंद हो, बंद हो, बंद हो, मृत्यु भोज बंद हो, बंद हो, बंद हो। मृत्यु भोज कानूनी अपराध है, मृत्यु भोज गीत भोज, मृत्यु भोज गीत भोज। मृत्यु भोज को बंद करने के लिए इन्होंने एक नारा लगाया जो आपने सुना। मृत्यु भोज एक अभिशाप है, कानूनन अपराध है और समाज के लिए एक कुप्रथा है। मृत्यु भोज से लोग गरीब हो जाते हैं, साथ ही नैतिकता का हनन होता है। जब किसी का मृत्यु होता है तो दुख का विषय होता है, लेकिन लोग दुख में भी भोज करते हैं और हजारों लोगों को भोज खिलाते हैं, जो एक नैतिकता का हनन है। नैतिकता के आधार पर दुख में भोज नहीं होना चाहिए। भोज का मतलब होता है कि जब खुशी का माहौल हो उसमें आप भोज करें, लोगों को खिलाएं, खुशियाँ साझा करें। लेकिन जब शोक का समय हो, शोक का माहौल हो, तो वहाँ पर भोज करना एक मानसिक तौर पर बीमारी की बात होती है। मानसिक बीमार लोग मृत्यु भोज करते हैं। मृत्यु भोज को गिद्ध भोज भी कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जब किसी जानवर जैसे कुत्ता, एक बकरी, एक गाय को देख लीजिए, जब उसके किसी बच्चे का या फिर जानवर में किसी बच्चे की माँ का या उसके पिता पहले जब उसका निधन होता है तो वो जानवर जो है उसको आप चारा दीजिए खाने के लिए, वो खाएगा नहीं, उसको दुख हुआ रहता है। लेकिन आदमी चाहता है एक दिन शव को जला देगा या दफना देगा, उसके बाद आएगा भोज खाने लगेगा। शर्म कीजिए आप लोग, इंसान के नाम पर आप लोग किस तरीके से हैवानियत कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बनते जी, क्या कहेंगे मृत्यु भोज बंद करने का जो आपने आह्वान किया है? कर्मकांड, पिंडदान, पाखंड, बाल मुंडन, सबका लोग बहिष्कार कर रहे हैं, दलित समाज के लोग, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम 3 वर्षों से मृत्यु भोज का अभियान हम चला रहे हैं हर जिला में, और हमारा रिसर्च है कि मृत्यु भोज से गरीबी होता है। अगर मृत्यु भोज को खत्म कर दिया जाए तो उनके बच्चे बाल बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। बड़े लोग तो करते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको कम से कम आजकल मृत्यु भोज में 1 लाख रुपये से कम खर्च नहीं होता है, तो 1 लाख रुपये खर्च कर देते हैं, तो वो कम से कम 5 साल 10 साल में कर्जे चुकाते चुकाते जो है उसका परेशानी हो जाती है। बाल बच्चा क्या पढ़ा लिखा पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि 1960 धारा है मृत्यु भोज अभियान, उसमें भोज खिलाना, भोज खाना और उस पर जो है सो कर्जा लेना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके तहत जो है सिर्फ गांव के मुखिया सरपंच को अगर मालूम हो गया है कि अमुक जगह भोज हो रहा है, अगर उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो उनको भी 6 महीने की सजा और 5000 रुपये जुर्माना है। इसलिए आज हम चाहते हैं कि जिसके घर में अगर मान लिया कि एक तरफ दुख है लेकिन दूसरी तरफ भोज की क्या जरूरत है, इसलिए इस अभियान को चला कर लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। एक डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने कहा भंते जी आप धीरे धीरे इस पर जो है सो लोगों से चिंतन करवाइए और प्रोग्राम रखिए, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से 10 साल 15 साल में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। इसको हम लोग समर्थन करते हैं। और हमारा गांव नेवरा बाजार हुआ मीनापुर, वहां से जब हमको मालूम हुआ कि यहाँ मृत्यु भोज का बंद होने का मैंने सूचना मिला, तो हम लोग इसके सहयोग में हम लोग भी वहां से अपने साथी के साथ यहाँ तक आए कि इसमें हम भी समर्थन करते हैं। तो ये पिंडदान, कर्मकांड, पाखंड, दान, दक्षिणा, ब्राह्मणवाद, ये सब खत्म होना चाहिए। ये एकदम खत्म होना चाहिए। जो हमारे पूर्वज से लोगों को कराते आ रहा है, जो पंडित लोग हैं, जो हमारे परिवार में हमारे गार्जियन, जो पूर्व के गार्जियन लोग को नहीं समझ पाए, पढ़े लिखे नहीं थे, अंधकार में रखा गया। हम लोग जो भी अब शिक्षित बने हैं, हमारे बच्चे शिक्षा में अब विलीन हो रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को उजागर करेंगे। इससे ज्यादा हमारे आने वाला जो नस्ल है वो इससे भी ज्यादा करेंगे जी। ऐसी बात करिए, हम लोग बहुत विस्तार से इस चीज को अभियान चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विनोद बौद्ध हुआ। अच्छा, विनोद बौद्ध जी, क्या कहेंगे? मझौली पंचायत प्रखंड बोचाहा। क्या कहेंगे आप लोग तो बहिष्कार कर रहे हैं पिंडदान, कर्मकांड का, दान दक्षिणा का। स्वर्ग में कैसे जाइएगा जी? स्वर्ग में? स्वर्ग किसने देखा है? पंडित जी। पंडित जी, तो पंडित जी से आप हमें एक बार स्वर्ग का रास्ता बतवा दीजिए। जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मुर्दा जो है स्वर्ग बता नहीं सकता, तो फिर पता कैसे चलेगा कि स्वर्ग कहाँ है? अब बताइए, स्वर्ग में तो आप पंडित जी मंत्र द्वारा खटिया चौकी सब चीज भेजते हैं। ठीक है, मैं अपना बात करता हूँ, निजी बात करता हूँ। मेरे पिताजी 1988 में उनका देहांत हो गया। पहले बीमारी चलता था, जैसे कलरा है, मलेरिया है, टीबी है, तो उसका इलाज नहीं होता था, दवाई के बिना मर जाते थे।
तो हम उन्हीं पंडित जी से और उन्हीं ब्राह्मणों लोगों से स्वर्ग का ठेकेदार जो है, स्वर्ग में पहुंचाने वाले लोग, उन ठेकेदार से पूछना चाहते हैं कि आत्मा जब उनका बचा है स्वर्ग में, पानी लेने के लिए, पिंडदान लेने के लिए, खाना लेने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, तो उनका जो है सो तबीयत तो अभी भी खराब होगा, बाल भी बहुत बड़ा हो गया होगा उनका, हो गया होगा, तो पंडित जी वो दवा कैसे पहुंचाएंगे मंत्र से? हाँ, और उनको जो इंजेक्शन जो लगता था 600 रुपया का इंजेक्शन लगता था, वो कैसे पहुंचेगा वहां स्वर्ग में? तो हमको तो उस पंडित जी को जरिए वो दवा और इंजेक्शन भेजना चाहिए था, और उन पंडित जी को, हमारे पिताजी को, हमारे पूर्वज को जो है बाल सेव करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा स्वर्ग में, जहां हम देखे नहीं, लोगों ने किसी ने नहीं देखे। तो पंडित जी आए, वो ठेकेदार आए, और उनको कैसे भेजना, पहले वो ऊपर जाए? ये सब झूठ बात है क्या? बिल्कुल झूठ बात है, अंधविश्वास है, पाखंड है। वो अपना रोजी के लिए, अपना दुकान खोलने के लिए ऐसा हमारे 85% मूल निवासी के SC ST OBC को जो है सो बहकावे में लाके, कि जिस दिन ये लोग जागरूक हो गया उस दिन हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, हमारा जो है धंधा बंद हो जाएगा, हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो इसी तरीका से इनमें अंधविश्वास फैलाते रहो, और इन्हीं के पैसे से हम अपने बच्चे को लंदन, रूस, जापान, अमेरिका पढ़ाते रहे, और ये हमें खिलाते रहे। ये सब आप छोड़ देंगे सब? हमने छोड़ दिया, हम तो 2000 से छोड़े हुए हैं। अभी तक जीवित है आप? हाँ बिल्कुल जीवित है। हुआ नहीं? क्या होगा? वो कहते हैं कुछ हो जाएगा, आप शगुन हो जाएगा, आपके बॉडी का पहाड़ गिर जाएगा। अच्छा, तो कहाँ गिर गया? आपके सामने है। नहीं गिरा। कहाँ गिर गया पहाड़? कहाँ है मेरे सामने भूत? कहाँ है भगवान? लाइए तो उस भगवान से हम पूछते हैं। आप देखे हैं भगवान को कभी? आप देखे हैं भगवान को कभी? हम उस भगवान से पूछते हैं कि कौन है भगवान। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिवनाथ बौद्ध। शिवनाथ बौद्ध जी। शिवनाथ बौद्ध जी, जिनका निधन हुआ वो कौन थे आपके? वो मेरे पिताजी है। आपके पिताजी हैं। आप तो बाल नहीं मुड़वाए जी, क्या है? जी नहीं मुड़वाए। क्यों? जी नहीं मुड़वाए, जे नहीं मानते हैं इस सब चीज को, नहीं मानते हैं। ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं। आपको तो एक छुटका आ गया होगा इसमें? नहीं, कोई छूटता नहीं है। कोई छुटका नहीं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, तो पिंडदान कर्मकांड नहीं किए हैं? नहीं किए। नहीं किए, क्यों नहीं किए? नहीं किए हैं, जे सब ब्राह्मणवाद का रचाया हुआ षड्यंत्र है। हाँ। वो अपने हिसाब से हम लोगों को गुलामी और अपना बिजनेस बनाने के लिए ये सब अखंडवाद स्टार्ट किया था, उसको हम छोड़ दिए। छोड़ दिए। तो कैसा आपको लग रहा है उससे छुटकारा लेकर? आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? जी रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उसमें पूरा झंझट होता है? जी बहुत झंझट होता है उसमें। हाँ। जी बहुत झंझट होता है। बाबा साहब गौतम बुद्ध, संत रविदास जी का फोटो लगाए हुए हैं, उन्हीं को मानते हैं? जी हम उन्हीं को मानते हैं। बौद्ध बन गए? जी हम बौद्ध बन गए। क्यों बौद्ध बन गए? बौद्ध बन गए इसलिए, जो हिंदू समाज का ब्राह्मणवाद का जो भी विचारधारा था अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। क्या होता था वहाँ? भेदभाव होता था? भेदभाव होता था। कैसे 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 भेदभाव होता था आपके साथ? भेदभाव होता था, जो एक ब्राह्मण समाज का, भूमिहार समाज का हमें जाति प्रथा कह करके एक बार बोला, जे हम भी चमार है का, हमारे मुंह पर बोला। हाँ। तो हम उसी दिन ठान लिए, जे नहीं, जे लोग खाने पीने नहीं आता आप लोग के यहाँ? आता है कुछ लोग हितैषी दोस्ती से। नहीं, ऐसे गांव वाला जो सवर्ण लोग हैं, ना वो लोग नहीं आता क्या है। कहता है? कहता है यही जो छोटा जाति है, नीचा जाति है, उसके यहाँ क्या जाए खाने? नहीं जाएंगे खाने। नहीं जाएंगे। छुआता है? हाँ छुआता है, आज भी? आज भी, इसीलिए छोड़ दिए? इसीलिए छोड़ दिया। पंडित जी आते थे तो वो पानी वानी पीते थे गिलास में? पंडित जी पानी पीते थे, हमारे समाज का जो पंडित जी थे वो पीते आपके थे। समाज के नहीं, वो वाला पंडित जी? ना ना, वो तो अब नहीं पीते, नहीं, क्या खाते हैं? पीवे नहीं करते थे, और पैसा मांगते थे, दान दक्षिणा नहीं, हम चले जे काम है आगे दूसरे पूजा जगह। हो जाएगा, लेकिन आपके यहाँ छूट खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ना नहीं। क्योंकि आप शुद्र हैं, इसीलिए? जी इसीलिए। बाद आप छोड़ के बौद्ध बन गए? जी हम बौद्ध बन गए। अब जितने लोग आ रहे हैं वो आपसे भेदभाव नहीं ना कर रहे हैं? ना आपके नहीं, समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग नहीं नहीं कर रहे, सब बराबरी मानते हैं? बराबरी मानते हैं। सब लोग खाना पीना खाते हैं? सब लोग खाना पीना खाते हैं। बनते जी आए हैं आपके यहाँ तो पानी पिए हैं, खाना खाए हैं, खाना खाए हैं, पानी पिए हैं, कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कोई पिंडदान कर्मकांड नहीं करवाया? नहीं करवाए, कोई डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं। मेरा नाम है रमेश कुमार बौद्ध। पीछे से दिखा। हाँ। तो बौद्ध जी क्या कहेंगे आप? हम इस कहना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात है, पंडित आपके घर में आते हैं, अच्छा, आपको कहते हैं कि खाली पेट रहने के लिए। खाली पेट? तो खाली पेट क्यों कहते रहने के लिए? इसलिए कहते हैं कि हम खाना खा के आए हैं, उपत्रा पढ़ते हैं, तो उनको पाप नहीं लगता है, हमको पाप लगेगा, क्योंकि आपको खाली पेट खाना खा के आइएगा तो ऑटोमेटिक है, खाली बैठिएगा तो ऑटोमेटिक है, आपका जो एनर्जी होता है, जब भी होता है, गैस निकलता है, उसको महक लगेगा, तो उससे छुआछूत मानेगा कि बैठ नहीं पाएगा। तो हम इसलिए पूछते हैं उसको पाप क्यों नहीं लगता है, हम लोग को पाप क्यों लगेगा, है ना? और हर घर में जाके कहता है कि आपका बाल बच्चा सुधर जाएगा, इससे होगा वैसे होगा, ये पूजा करवाइए, बीफे करवाइए, मंगल करवाइए। तो मंगल किसने देखा? मंगल इसलिए कहा कि आप मंगल को खाइएगा नहीं तो मांस मछली सस्ता होगा, उसके लिए वो उसको लिए चाहेगा क्या, हमको सस्ता मिलेगा तो हम खाएंगे। आपको मंगल करके पूजा करें, गैस बना दिया। एक भाई तो पंडित लुकता,
दूसरा बात है कि डॉक्टर लूटेगा। तीसरा भाई एक और है कि आपको पैसा नहीं है, मजबूर है। हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ, तो पैसा पूर्वजों को नहीं हुआ तो 1 कट्ठा जमीन लिखने के बदला वो 3 को 0 बना दिया, वो 1000 हो गया। आप डेट कर गए तो आपको बाल बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा। तो आपके पास पेपर नहीं है, पेपर बना के रख लेगा, वो आगे दिखाएगा कि हमारे पास तुम्हारा इतना कब्जा हो गया। लेकिन मरे कैसे? आपको पूजा पाठ करवाया, केस छिलवाया, बाल छिलवाया, दान दक्षिणा करवाया, जो भी करवाया, 12 दिन आपको खाली पेट रहना है। अच्छा, उस पंडित जी से ही पूछना चाहते हैं, खाली पेट खिलाता तो है, खिलाता नमक का। बिना नमक का। शरीर में नमक नहीं मिलेगा हाँ। तो शरीर में बहुत तरह की बीमारी आपको हो जाएगा। खाली पेट रहेगा तो गैस बनेगा। डेट किए हैं, क्यों डेट किए हैं? हाँ। ये सब पंडित के बढ़ावा नहीं है। आप लोग जाते हैं पंडित के पास में, लेडीज लोग जाते हैं कि हमारा बउआ का नजर लग रहा है, देह चमक रहा है, ये कुछ नहीं है, अंधविश्वास में आपको रखा हुआ है। तो आपको कहेगा हसुआ कुल्फी रख दीजिए, और उसका बच्चा जन्म लेता कहीं जाता है? नहीं जाता है। उसके लिए कॉपी किताब रखता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा था आगे अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आपको उसका घर में खेती करिएगा तो घास फूसा का पढ़ने की शिक्षा नहीं देगा। एक सवाल है, जी, इतना आलोचना कर रहे हैं पंडित जी को, तो बुलाने जाते तभी ना आते हैं जी। हम जागरूक होंगे तब ना। हमारे पूर्वजों ने जमा नहीं है कि देवता है, ये फलना है, ये चिल्ला है। मट्टी उठा के आपको जंतर कर देगा, बना देगा, ताबी पहना लेगा। औठी पहनते 5 हाथ में, तो वो औठी नहीं बेचेगा तो उसका बिजनेस चलेगा। कहिए कि आप ही पहन लीजिए, हाँ। आप ही पहन लीजिए। आप दान दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो कैसे मिलेगा आपके पिताजी को जी? हम दान दक्षिणा देंगे कैसे सोएंगे खटिया चौकी? अच्छा ये बताइए, मरने के बाद हम उनको नहीं दिए सोने के लिए, या जिंदा मर गए तो उनको हम दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो क्या हम सोने जाएंगे? नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे। वो मट्टी के शरीर है, मट्टी में मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि सोएंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे हम पानी अभी पिलाएंगे आपको, पानी पिलाएंगे तो आप पीजिएगा तो आपका शरीर में ताकत जाएगा। अब मरने के बाद का ताकत आ जाएगा? वो तो हड्डी में चल गया, हड्डी निकल गया, मट्टी में मिल गए। झूठ बोलते हैं तो झूठ अंधविश्वास में डाले हुआ है। तो आप उनसे भी ज्ञानी हो गए। और उसका तो अंग जानते हो, तो खूब यूरोपियन है, अपने भारत में आके राज किया। पूर्वजों का हम लोग का ख्याल किया कि यहाँ अनपढ़ गंवार इसको कैसे करें, देवी देवता करेंगे। अरे आपको खाली अधिकार है सेवा करने का, क्यों सेवा करेंगे उनको? हम अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करेंगे, एकदम उनको करेंगे? नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत बन गए, बहुत बन गया, क्यों बहुत बन गए? बहुत बनेगा उसका अत्याचार पर देख के। बहुत बनने से क्या फायदा? बहुत फायदा है, शिक्षित बनेगा, संगठन बनेगा, एकता रहेंगे, समानता मिलेगा। समानता मिलेगा। जहाँ समान नहीं, हम अगर 5 को जिला में सर्वे कर रहे हैं तो हमसे पहले जाति पूछता है कि कौन जात है। अच्छा, हमारे बेटी अगर बहू है ना, जो भी है, दाई है, जो भी है, अभी बच्चा जन्म देता है तो उसको दाई का दर्जा देता है, और उसका बेटी पुत्र जाएगा तो नर्स का दर्जा देता है। ये क्यों? अरे उस पहले ऑपरेशन होता है, तरह तरह की बीमारी होता है, क्यों होता है? सब तो वही बढ़ावा करता है, घर घर जाके। पूरा पखंड फैला आप छोड़ देंगे इसे? जी हम छोड़ दिए होंगे, आज नहीं छोड़े हैं, 1993 में छोड़े हैं। तब से हम जीवन आपका जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हमारे औठी पे ना दिया था। हम देखिए बोलबम जाते हैं, देवघर जाते हैं, वहां के पंडा क्या करता है? 2 महीना खाना खाता, मीट मछली खाता है, बाकी हरा सब्जी से खाता है। हमारे पूर्वजों का फल चढ़ा देगा, केला चढ़ा देगा, वो अच्छा चीज ले जाएगा, उसका बाल बच्चा खाएगा तो गोरा बनेगा, देह में ताकत मिलेगा। हमारा बाल बच्चा करिया बनेगा, अस्वस्थ होगा।